आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भाग। उसमें हम सबसे पहले बेसिक बातों को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज देखते हैं, ये पार्ट 5 है जिसका नाम है भाग और ये क्लास 6 का मैथ का चैप्टर है। देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ भिन्नों के प्रकार। यहाँ दिखेंगे, एक है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से क्या होता है? बड़ा होता है। देखिए इसमें क्या होगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, अंश हर से क्या होगा? बड़ा। यही इसका डेफिनेशन है। सीधी सी बात, वो भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा होता है। सॉरी, गलती होगी यहां पे, ये नहीं रहेगा, उल्टा हो गया। अंश हर से छोटा होगा, बड़ा नहीं। मैं बड़ा क्यों लिख रहा हूं बार बार? देखिए, उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश उसके हर से छोटा होगा। मैं इसका गलती से लिख दिया था क्योंकि इसी का उल्टा होता है, इसको भी लिख देता हूं मैं। इसमें क्या होगा, इसका अंश जो होगा हर से बड़ा होगा। एक दूसरे का अपोजिट है, ध्यान से देखेंगे इसको, इसलिए देखिए मेरे से भी गलती हो गई थी। उचित भिन्न में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में अंश हर से बड़ा होगा, यानी अंश बड़ा और उससे छोटा उसका हर होगा। एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 2/3। देखिए अंश हर से छोटा, जैसे 2 3 से छोटा है कि नहीं है, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 2/3, हिंदी में बोलते हैं 2/3। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। तो देखिए इसमें क्या हो गया, अंश हर से छोटा है, तो 2/3 क्या है? अगर पूछा जाए कि 2/3 किस प्रकार की भिन्न है, तो क्या बोलेंगे हम? उचित भिन्न है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, लिख देता हूं मैं, जैसे 1/3, 5/7, कुछ भी ऐसे लिखिए, 10/16, 11/21, कुछ भी, मतलब ऐसा लिखो जिसका अंश जो है यानी ऊपर वाला हर से छोटा रहे, तो वो सारी भिन्न क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाएंगी। अब इसी का ठीक उल्टा कहां चले आते हैं? अनुचित भिन्न में। इसमें क्या लिखा मैंने? अंश जो होगा वो हर से बड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 4/3। यहां देखिए उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? इसमें ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा था, इसमें ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है। तो सारी भिन्ने जिसका अंश उसके हर से बड़ा होगा वो सारी भिन्न क्या कहलाएंगे? अनुचित भिन्न कहलाएंगे। और देख लेते हैं, देखिए तो छोटी छोटी संख्या लिए हैं, आप बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 200/199। देखिए 1 रुपये ज्यादा है ना, 200, ये भी आपका क्या है? अनुचित भिन्न है। या और भी ले सकते हैं बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1000/500, ये क्या है? अनुचित भिन्न है। 11/8, ऐसे ही इस प्रकार की जो भिन्न होंगी वो क्या कहलाएंगे? अनुचित भिन्न कहलाएंगी। इकाई भिन्न क्या कहेंगे? इकाई भिन्न देखिए वो सारी भिन्न जिसका अंश 1 होता है। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, जिसका अंश, अंश मतलब ऊपर वाली संख्या क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, जिसका अंश 1 हो वो सारी भिन्न क्या कहलाएंगे? इकाई भिन्न। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये जो मैं EX लिख रहा हूं इसका मतलब उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्या होता है? जैसे 1/2, 1/5, 1/6, कुछ भी, 1/10, 1/50, कुछ भी, ये सारी भिन्न जिसका अंश क्या हो? 1 हो, वो सारी भिन्न क्या कहलाएंगी? इकाई भिन्न कहलाएंगी। समान भिन्न समझते हैं, जिन भिन्नों के हर एक जैसे या एक समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? समान भिन्न। देखो मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं। जिन भिन्नों के हर एक समान हो तो वो क्या कहलाएंगी? समान भिन्न। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, या अंश बड़ा हो, हर छोटा, इसमें उससे लेना देना नहीं है। इसमें बस एक चीज लेना देना है कि जो भिन्ने हम लिखेंगे उन सभी का जो नीचे वाला संख्या होगा यानी कि जो हर होगा वो एक संख्या होनी चाहिए, सभी के सभी एक संख्या होनी चाहिए, तो वो सारी भिन्न क्या कहलाएंगी? एक समान भिन्न या फिर समान भिन्न। जैसे 2/5, 10/5, 6/5, या और भी कुछ ले लो, 15/5, 21/5। देखो ये सारी भिन्न क्या है? छोटी हो या बड़ी हो, कौन ऊपर कौन छोटा कौन नीचे कौन, कुछ भी नहीं मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/5 कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब किससे हमको है? दिए गए भिन्नों के हर से। अगर दिए गए भिन्नों का हर एक जैसा है तो सारे के सारे भिन्न क्या हैं? समान भिन्न हैं।
अब मैं इसमें 2-3 बातें और बताऊंगा। जैसे अब आप सोच रहे होंगे इसमें कि अभी उचित भिन्न में बताया आपकी जिसका अंश हर से छोटा हो, तो यहाँ पे 1/5 जो है ये इसका अंश 1 है, हर बड़ा मतलब हर 5 है, यानी ये तो उचित भिन्न हो गया। तो मैं कहूंगा हाँ ये उचित भिन्न है। कहने का मतलब है कि जो कोई एक भिन्न होता है वो एक ही प्रकार की भिन्न नहीं होती है, वो अनेक क्वालिटी को एक्सेप्ट मतलब उसमें अनेक क्वालिटियां मिल सकती हैं। जैसे 1/5 देखो मैंने यहाँ भी डाला, 1/5 यहाँ भी डाला है, तो क्या कह सकते हैं कि नहीं 1/5 जो है सिर्फ इकाई भिन्न नहीं हो सकता है, समान भिन्न नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई एक भिन्न एक ही प्रकार की भिन्न नहीं होती है, वो उचित भी हो सकता है, वो इकाई भिन्न भी हो सकता है, वो समान भिन्न भी हो सकता है, या कोई अनुचित भी हो सकता है, इकाई भी हो सकता है, समान भी हो सकता है। समझ में आया? जैसे अगर मैं कहूँ 21/5 क्या है, तो आप देख रहे हो कि इसका अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, एक अनुचित भिन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो अनुचित भिन्न ले लिए हो, ये है तो कैसे समान भिन्न है, ये सब कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, क्योंकि समान भिन्न हम सिर्फ एक भिन्न को नहीं कह सकते, हमको कम से कम 2 भिन्न दी जाएंगी या 3-4 भिन्न दी जाएंगी, तब तो उसका हम हर मैच करेंगे, मतलब हर को देखेंगे कि अगर सभी लोगों का हर एक जैसा होगा, एक समान होगा, तो वो समान भिन्न कहलाएंगे। अगर मैं एक भिन्न ऐसे दे दूं कि चलो बताओ 1/5 समान भिन्न है कि नहीं, तो ये सवाल गलत है। 1/5 अगर देखिए मैं कहूं कि चलो बताओ उचित है कि नहीं, अनुचित है कि नहीं, इकाई है कि नहीं, तो ये सवाल उसको सूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि समान भिन्न के लिए कम से कम 2 भिन्न चाहिए, तो उसमें हम तुलना करके यानी उनके हर को देख करके ये बता सकते हैं कि वो समान भिन्न है कि नहीं है। समझ में आया? जैसे 1/10 ले लो, तो ये इकाई भिन्न तो है ही, ये उचित भिन्न भी है, क्योंकि अंश हर से छोटा है। समझ में आ गया? चलिए आसमान भिन्न आते हैं। जिन भिन्नों की हर समान ना हो, क्या मतलब इसका? असमान भिन्न किसे कहेंगे? देखिए जैसे समान भिन्न उसे कहेंगे जिन भिन्नों के हर एक समान हो, यानी एक जैसे हो, जैसे सबका 5-5-5 या सबका 6-6-6 कुछ भी हो हर, लेकिन एक जैसा हो सबका, तो समान भिन्न होंगी। अब इसी का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिन भिन्नों के हर समान ना हो। ठीक है, तो ऐसे भिन्न क्या कहलाएंगे? असमान भिन्न कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 1/2, 2/5, 3/8, 11/7। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये उचित है कि अनुचित है वो अलग बात है, उसको नहीं देखना, हमको बस ये देखना है कि ये जो 4 भिन्न दी गई हैं, इन चारों भिन्नों का हर देखा जाएगा, जो कि सब क्या है, अलग अलग हैं, अर्थात ये असमान भिन्न होंगी। ठीक है, चलिए मिश्रित भिन्न में आते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जैसे 2 सही 1/5। ध्यान सुनिएगा, अब तक आपने इस भिन्न में ये वाली संख्या नहीं देखी होगी, जो इस लाइन के यानी जो बटा पढ़ते हैं, अपान इंग्लिश में बोलते हैं, इस बटा के सामने देखिए एक संख्या लिखी गई है, आपने उस संख्या को इन भिन्नों में नहीं देखा होगा, सिर्फ अंश हर, अंश हर, अंश हर, बस यही देख रहे हो। लेकिन इसमें देखो एक संख्या ये भी आगे लग गई है, तो ये वाला संख्या जिस भिन्न के आगे लग जाता है तो वो पूरी भिन्न कौन सी भिन्न कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। समझ आ गया? पढ़ा कैसे आता है, 2 सही 1/5, इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 होल 1/5, और भी संख्या लिख लेते हैं 1 होल 1/2, ऐसे ही। ठीक है, 3 सही 4/9, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज और समझना है जो आपको इस चैप्टर के प्रथम अभ्यास 5.1 में मिलने वाला है। जैसे ये कोई एक सेब है, ये कोई एक सेब है, अब क्या बोलेंगे, एक सेब। ध्यान से सुनेंगे पूरा शुरू से तभी समझ आएगा। अब अगर मैं इस सेब को बीच से ऐसे फाड़ दूं, तो एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, 2 टुकड़े हो गए, और इसको 2 बच्चों को दे दिया गया। जैसे हमारे 2 भाई हैं, एक सेब लाए, तो दोनों को मम्मी ने काट के छील के 2 टुकड़ा फाड़ के ऐसे आधा आधा, एक टुकड़ा उस बेटे को, एक टुकड़ा उस बेटे को दे दिया। अब तो एक भाई ने एक टुकड़ा पाया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 हिस्से हुए कि नहीं टुकड़े के, मतलब सेब के 2 टुकड़े हुए कि नहीं, तो 2 टुकड़े हुए, और एक भाई कितना पाया है, एक टुकड़ा। तो ऐसे इसके लिए भी क्या लिखेंगे, 1/2। क्या इस बात को समझ पाए? जैसे 1/2 को देखिए एक शब्द और बोला जाता है, आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो शब्द तो हम आधा समझते हैं कि अगर सेब को फाड़ दे बीच से तो आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ऐसे तो बच्चा बोल लेता है कि आधा सेब उसको मिला, आधा सेब उसको मिला। लेकिन अगर मैथ की भाषा में हम पढ़ें तो आधा शब्द ना यूज करके क्या लिखा जाता है, आधा को 1/2। कैसे लिखा गया समझेंगे। एक लड़का कितना हिस्सा पाया, मतलब टुकड़े, 2 टुकड़ों में से कितना टुकड़ा पाया,
एक टुकड़ा, तो उसको ऊपर लिखेंगे। कुल कितना टुकड़ा था, 2 टुकड़ा था, उसको नीचे लिखेंगे। बस यही तरीका है। अब और समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे वही सेब था और अब की बार मान लेते हैं 4 दोस्त हैं। कितने लड़के हैं, 4 दोस्त। जैसे ए बी सी और डी, 4 लड़के हैं या 4 भाई है, कुछ भी कह लो। तो एक ही सेब था, अब एक सेब तो एक लड़का खाएगा नहीं, क्योंकि उस सेब को चारों लोगों को देना है। तो क्या किया जाता है, उस सेब के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो एक टुकड़ा इसको दे दिया गया, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको और एक टुकड़ा इसको दे दिया गया। ठीक। अब पूछा जाए कि हर लड़के ने कितना कितना पाया, तो ऐसे तो बोल देंगे कि एक सेब था, 4 टुकड़ा में से एक एक टुकड़ा वो लोग पाए। ध्यान से सुनिएगा, अब तक 2 लड़के थे तो 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा पाए थे, देखो 2 ऊपर 1। अब की क्या हुआ है कि 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा पाएंगे, यानी एक हिस्सा कितना मिलेगा, 1/, को कितने टुकड़े, 4। तो देखिए वही तरीका हुआ कि नहीं हुआ, एक को कितना मिला टुकड़ा, एक टुकड़ा, कुल कितने टुकड़ों में से, 4 टुकड़ों में से, यानी कि कितना पाया है, 1/4 पाया है। वैसे ही बी भी तो पाया है, बी भी क्या पाया है, एक टुकड़ा, कितने टुकड़ों में से, कुल 4 टुकड़ों में से, क्योंकि इन्हीं चारों में से 3 चारों में बंटवारा हुआ है। ये भी कितना पाया है, सी 1/4 और डी कितना, 1/4। अब तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा और देख लीजिए 1-2 एग्जाम्पल, जैसे 4 टुकड़े तो थे लेकिन लेने वाले सिर्फ 2 लोग, मान लेते हैं ए और बी। तो 2 हिस्सा इसको मिलेगा और 2 हिस्सा इसको दे दिया गया। चलो ठीक है, मान लिए। लिखा कैसे जाएगा, वही जो बताए हैं। कितना मिला ए को, 2 टुकड़ा मिला। देखो कितने टुकड़े में से, कुल कितना टुकड़ा था, 4 टुकड़ा था। वैसे बी के लिए भी कितना टुकड़ा मिला, 2 टुकड़े। कितने टुकड़े में से, 4 टुकड़े में से। बस हो गया। तो ऐसे ही आपको लिखना है। और भी समझ लेते हैं, जैसे एक मिठाई है और उसमें 3 टुकड़ा ऐसे कर दिया गया एकदम बराबर बराबर। मान लेते हैं 2 लोग हैं, 2 भाई है, मान लेते हैं एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़े भाई को उस मिठाई में से एक टुकड़ा दे दिया गया, तो बड़ा भाई कितना पाया, एक टुकड़ा पाया। कुल कितने टुकड़े में से, गिनो, 1 2 3, 3 टुकड़े में से, मतलब 1/3। अर्थात अगर 1/3 कहा दिया गया तो इसका मतलब है कि 3 चीज कुछ था, जो भी था, या 3 टुकड़ा मिठाई था, उसमें से एक ही टुकड़ा बड़ा भाई पाया है। अब छोटा मान लेते हैं, वो छोटा था, रोने लगा, मिठाई उसको अच्छा लगता था, उसने क्या किया, दोनों मिठाई ले लिया। तो ये कितना पाया, 2 पाया। कितने में से, 3 में से। बस सिंपल वही तरीका है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि हम भिन्न कैसे लिखते हैं, या किसी भी वस्तु को जब हिस्से में बांटते हैं, टुकड़े में बांटते हैं, कई पार्ट्स में बांटते हैं, तो कौन कितना टुकड़ा पाया वो कैसे लिखा जाता है। ये क्लियर हो गया। जितना मिलता है उसको ऊपर लिखते हैं, कुल कितने टुकड़े में से मिला उसको नीचे लिखते हैं। देखो यही नियम सब में लागू हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं या सवाल हल करते हैं, मतलब कौन सा, अभ्यास 5.1। अभ्यास 5.1 के सवालों को हम लोग हल करेंगे। मात्र इतना ही क्वेश्चन है 5.1 में। आइए देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित चित्रों में छायांकित तथा अछायांकित भागों को व्यक्त करें। देखिए इसमें देखिए एक आयत बना हुआ है, फिर उसको कई भागों में ऐसे बांट दिया गया है। कुल कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 भाग है, जिसमें से छायांकित भाग कितना है, 3। कितना भाग है, 3। ठीक है, और अछायांकित भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो टुकड़े में आंसर हो गया। लेकिन अगर भिन्न में आपसे पूछे तो भिन्न में क्या देंगे, 3/10। कहने का मतलब ये हो जाता है कि 10 टुकड़ों में से 3 भाग क्या है, छायांकित है। कैसे हम लोग से बोला पढ़े तब एग्जाम्पल, वही तरीका है बनाइए। कुल कितना टुकड़ा है वो नीचे रहेंगे, उसमें से छायांकित कितना है वो ऊपर रहेगा, तो 3/10। अब कहोगे 3 क्या लिखे हो, तो 3 ये है, जैसे कि अगर 3 मतलब कुल छायांकित भाग कितना है, तो 1 2 3, 3 भाग है। ये भिन्न रूप है और ये टुकड़ा जैसे कि कितना भाग वो है, छायांकित है। इसका क्या हो जाएगा भिन्न रूप में, 7/10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। ये देखिए त्रिभुज बना है, फिर उसको 3 भागों में फिर बांट दिया गया, 1 2 3, जिसमें से 2 भाग क्या है, छायांकित है। तो 2 भाग क्या है, छायांकित, और 1 भाग क्या है, अछायांकित। इसी को भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 2/3, यानी 2 भाग छायांकित है कुल 3 भागों में से, और ये इसका भिन्न रूप क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, अरे सॉरी 1/3 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 भाग हैं, जिसमें से 1 2 3
4, 5, 6 और ये 7। 7 भाग क्या है? छायांकित है, यानी 7/8, मतलब 8 में से 7 भाग क्या है? छायांकित है, और 1 भाग क्या है? अछायांकित, यानी 1/8। 8 में से 1 भाग अछायांकित है। यहां जाइए, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 कुल भाग दिख रहे हैं, जिसमें से ये दोनों क्या हैं? ये दोनों छायांकित हैं। तो भिन्न रूप में क्या हो जाएगा? 2/4। 1, 2, 3, 4 कुल कितने भाग है? 4। उसमें से छायांकित कितना है? 2। 1 और 2। यहाँ पे चले आइए, वही 2 भाग अछायांकित है, जिसमें से 2/4 क्या है? अछायांकित। इसमें यहाँ लिख देता हूं, भिन्न रूप में क्या हो जाएगा? 2/4। तो ये आपका 5.1 समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अभ्यास 5.2 में।